वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है। इसके लिए हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे थे सऊदी अरब। अब वहां पर कर्जा नहीं मिला और उससे हताश पाकिस्तान को इस बीच एक और झटका लग गया है, और ये झटका लगा है चीन की तरफ से। उसके दोस्त चीन ने उसे धोखा दे दिया है। ऐसे समय पर जब पाकिस्तान की माली हालत खराब है और आर्थिक तंगी से पाकिस्तान जूझ रहा है, ऐसे समय में चीन ने अपने हाथ खींच लिए हैं। और तो और पाकिस्तान में अब बिजली बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि चीनी कंपनियों ने एहतियात तौर पर वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। दरअसल चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दे दी है और कहा कि अगर पाकिस्तान ने चीन का 300 अरब रुपए नहीं चुकाया तो इसके बाद चीन की कंपनियां सख्त एक्शन लेने को मजबूर हो जाएंगी। पाकिस्तान में काम कर रही दर्जन से अधिक चीनी फर्म्स ने एक साथ मिलकर एक बैठक के दौरान पाकिस्तान को साफ जता दिया। इस बीच इन चीनी कंपनियों ने चेताया और कहा कि इस महीने अपने बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए कंपनियां मजबूर हो जाएंगी। इन चीनी कंपनियों का पाकिस्तान पर 300 अरब रुपए से अधिक का बकाया है। जब तक भुगतान अग्रिम तौर पर नहीं किया जाता, बिजली संयंत्रों को बंद करने की बात चीनी कंपनियों की तरफ से कह दी गई है। बता दें, ऐसी 30 चीनी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में सीपेक परियोजना को जारी रखे हुए हैं और इन पर पाकिस्तान बड़े पैमाने पर निर्भर है, जो वहां पर ऊर्जा और इसके अलावा जरूरी संयंत्र से जुड़ी हुई चीजें पाकिस्तान को उपलब्ध करवाने में मदद करती हैं। हालांकि अब एक बड़ा झटका पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से चीन के पैसे को नहीं चुकाया गया है और जिसके बाद कंपनियों ने ये चेता दिया है। और ये चेतावनी दी गई एक बैठक के दौरान, जहां पे 15 से ज्यादा ऐसे चीनी कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने एक के बाद एक सवाल दागे पाकिस्तान के मंत्री से, और जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। बता दें, चीनी कंपनियों के साथ पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इस विषय पर खूब चर्चा भी हुई, जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान अखबार डाउन के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने इस बैठक में जटिल वीजा प्रक्रियाओं, टैक्स आदि से संबंधित कई शिकायतें भी पाकिस्तानी मंत्री के सामने रखी थी। और इस बीच इन कंपनियों की तरफ से चेतावनी दे दी गई कि अगर जल्द से जल्द उनका पैसा नहीं दिया गया तो वो जरूरी फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसमें कुछ दिनों के लिए बिजली संयंत्रों को बंद करना पड़ेगा, खासकर तब तक जब तक उनके पैसे को नहीं चुकाया जाता। चीनी कंपनियों ने शिकायत की कि ईंधन की कीमतें, विशेष रूप से कोयले की कीमतों में 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें ईंधन की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 3 से 4 गुना अधिक पैसे देने पड़ेंगे। उनमें से कुछ कंपनियों ने कहा कि पहले से ही आपूर्ति की जा चुकी है, बिजली का भुगतान अब तक नहीं मिला है और वो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके हैं। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों ने भी उन पर उच्च दरों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच में मंत्री इकबाल की तरफ से चीनी कंपनियों को आश्वासन दिया गया। हालांकि इस आश्वासन का आधार क्या है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे के लिए पूरी तरीके से सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर है। और सऊदी अरब ने भी इस समय पाकिस्तान को और कर्जा देने के लिए अपना हाथ टाइट रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले ही सऊदी अरब की तरफ से भारी मात्रा में कर्जा पाकिस्तान को दिया जा चुका है, जिसकी वापसी का भी अब तक कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसे चीनी कंपनियों का भुगतान करेगा। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।